हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एकेडमिक वर्ल्ड में। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि है एईसीसी का कंपलसरी कोर्स होता है हिंदी भाषा के विद्यार्थियों के लिए। ये संप्रेषण से संबंधित कोर्स है। आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि इस पर क्या-क्या पढ़ाया जाएगा, इसका सिलेबस क्या है और कितना पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित। तो इसमें टोटल 4 यूनिट है फ्रेंड्स, और उन 4 यूनिट्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो आपके सामने है स्क्रीन पर कि भाषिक संप्रेषण के स्वरूप एवं सिद्धांतों से विद्यार्थी का परिचय कराना, कि जो संप्रेषण है उसमें क्या-क्या स्वरूप है, उसके सिद्धांत क्या-क्या हैं, ये स्टूडेंट्स जाने। और दूसरा है कि किन माध्यमों से संप्रेषण होता है उनकी जानकारी हो जाए, और जो प्रभावी संप्रेषण होता है और उसका क्या महत्व होता है वो भी जाने, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। और फिर एक ये है कि ये किस काम आता है, हम किस लिए पढ़ रहे हैं। तो रोजगार संबंधी क्षेत्रों के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करना, क्योंकि कहीं भी हो कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए 4 यूनिट है और उसमें चारों यूनिट का अलग-अलग ऑब्जेक्टिव है। आप देख सकते हैं 4 ऑब्जेक्टिव हैं। हम एक-एक पर डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या उन यूनिट्स में पढ़ाया जाएगा आपको। कोर्स लर्निंग आउटकम है उसका, ये ऑब्जेक्टिव है इसका कि स्नातक के छात्रों को भाषाई संप्रेषण की समझ और वो कैसे बोलें, इसके बहुत सारे पक्ष होते हैं उनको जानना, और भाषा को अच्छी तरह से बोलना, शुद्ध उच्चारण और लेखन शैली को विकसित करना। और लेखन शैली विकसित करना ही नहीं, उसको रचनात्मक तरीके से लिखना, कुछ तकनीकी शब्द आते हैं उनको जानना, इसका आउटकम रहेगा। और भाषा की समृद्धि जो है उसमें तभी आती है जब आप वार्तालाप करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, भाषण करेंगे। उसके पल्लवन मतलब कि आप उसको जाने, उसका भाषा कैसे विकसित होती है उसको जाने। कोई बुक दे दी जाए आपको तो उसकी समीक्षा कर सकें, या किसी फ़िल्म की समीक्षा कर सकें, ये इस कोर्स का आउटकम रहेगा। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं कि जो पहला यूनिट है, इकाई नंबर 1 जो है उसमें है भाषिक संप्रेषण, स्वरूप और सिद्धांत। इसमें 4 टॉपिक होंगे मुख्यतः, जिसमें पहला है संप्रेषण की अवधारणा और महत्व। इसमें हम क्या करेंगे कि जो संप्रेषण होता है उसके बारे में जानेंगे कि ये कैसे क्या-क्या है इसमें, इसका क्या महत्व है। जैसे अंग्रेजी में कम्युनिकेशन शब्द है तो कम्युनिस्ट शब्द से बनता है। ऐसे ही संप्रेषण है, संप्रेषण सम उपसर्ग पूर्वक प्रेषण धातु से बना है। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। और फिर दूसरे जो टॉपिक है उसमें ये जानेंगे कि संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है, यानी वो संप्रेषण जो है वो होता कैसे है, किस तरह से संप्रेषण किया जाता है, एक दूसरे से बात कैसे की जाती है। संप्रेषण के विभिन्न मॉडल, उसके क्या-क्या हैं, वो भी जानेंगे हम, कि संप्रेषण में क्या-क्या यूज़ होता है, आदि-आदि। फिर एक और होता है आभाषिक संप्रेषण। एक तो होता है भाषिक, एक होता है आभाषिक। तो आभाषिक संप्रेषण में क्या होता है, संकेत इत्यादि आते हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट हो गई या फिर रेड लाइट हो गई, इस तरह की जो होते हैं, ग्रीन लाइट हो गई। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार होते हैं इनके, वो हम जानेंगे कि संप्रेषण के क्या-क्या प्रकार होते हैं। यूनिट वाइज़ आके आपको बताया जाएगा जब एक-एक पर हम वीडियो बनाएँगे आगे चल कर के। दूसरे यूनिट में जो है फ्रेंड्स वो ये है कि संप्रेषण के प्रकार। तो संप्रेषण के मुख्यतः इसमें जो 4 टॉपिक हैं संप्रेषण के प्रकार में, उसमें पहला ही है मौखिक और लिखित। इसमें हम अगर सामान्य सा एग्ज़ाम्पल देखें कि आप संप्रेषण करते हैं तो व्हाट्सएप में दोनों तरह से भी कर सकते हैं। आप उसमें टाइप करके भी भेजते हैं और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेज देते हैं। तो एक प्रकार ऐसे भी होता है संप्रेषण का कि लिखित और मौखिक दोनों चला जाता है उसमें। तो ये सारे प्रकार हम आगे डिस्कस करेंगे चल के, नेक्स्ट वीडियोज़ जो बनाएँगे उसमें। और दूसरा जो टॉपिक रहेगा हमारा उसमें ये है कि वैयक्तिक, सामाजिक और व्यावसायिक। कुछ होता है आप लोग बात करते हैं, पर्सनली बात करते हैं, और कुछ होता है सोशली, जो सामाजिक, जो सबके लिए जाए। जैसे व्हाट्सएप में ग्रुप नहीं बना लेते हैं आप लोग, तो उस तरह से वो सामाजिक वार्तालाप होती है आप लोगों के बीच में। वैयक्तिक होती है 2 लोगों के बीच में आप कर लें बात, वो वाली हो जाती है। और व्यावसायिक होती है बिज़नेस से रिलेटेड, उसमें आप पर्सनल बात नहीं करते हैं कुछ भी। अच्छा, सामाजिक और व्यावसायिक में ये डिफरेंस है कि आप व्यावसायिक वाले में क्या है, बिज़नेस से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड बात करते हैं, जो भी काम है उससे संबंधित। लेकिन सामाजिक में क्या होता है कि आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं ग्रुप में, और समाज में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इन सब पर भी चर्चा करते हैं। अच्छा, कुछ भ्रामक संप्रेषण होता है, यानी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, और उसी में का एक सब टॉपिक है प्रभावी संप्रेषण में अंतर, यानी इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यही फ्रेंड्स इसमें क्या है कि कई बार हो जाता है ना, हम बोलते कुछ हैं और लोग सामने वाला समझ कुछ और जाता है,
वो भ्रामक संप्रेषण होता है, उसको मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसे ही कहते हैं मिसकम्युनिकेशन हो जाना। और प्रभावी संप्रेषण ये होता है कि आप हम कुछ बोल रहे हैं तो आप उससे काफ़ी प्रभावित हो गए हैं, आप काफ़ी अच्छा लगा है। हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे जब आगे। दूसरा चौथा जो है ये है कि संप्रेषण में चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ, कि संप्रेषण में क्या-क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं, अगर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया है तो उसको कैसे ठीक करें, उसमें क्या-क्या संभावनाएँ हैं। तो रोज़गार से संबंधित संभावनाएँ, जीविका से संबंधित संभावनाएँ, ये सारी संभावनाओं को हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट 2 में। अब जो यूनिट 3 है उसमें संप्रेषण के माध्यम, तो प्रकार और माध्यम में क्या डिफरेंस है कि प्रकार में हम बताते हैं कितने तरीके से संप्रेषण होता है, लेकिन संप्रेषण के माध्यम में क्या होता है फ्रेंड्स कि हम बताते हैं किसके माध्यम से होता है, किन-किन माध्यम से होता है, ये सारा इसमें हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक होता है एकालाप, ना? कि जैसे अपने आप से बात करना। कई लोगों को होता है मोनो एक्टिंग करते रहते हैं, चलते हुए बोलते हैं, अपने आप से बात करते हैं, वो एकालाप होता है ना? दूसरा संवाद होता है, 2 लोगों से बात करना, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप उसके बारे में मुझसे डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। दूसरा सामूहिक चर्चा, 2 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं, एक ग्रुप बना लिया हमने, सामने आस-पास में बैठ के या फिर व्हाट्सएप में ग्रुप बना लिया, उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना? तो ये सामूहिक चर्चा हो जाती है। चौथा है जनसंचार माध्यमों पर संप्रेषण। इसमें क्या होता है कि ये अच्छा इसका एक माध्यम है और प्रकार भी है कि जनसंचार माध्यमों से संप्रेषण कर रहे हैं, लेकिन इसके अलग-अलग प्रकार हैं। जैसे इंटरनेट से कर रहे हैं, कोई ईमेल से कर रहा है, कोई व्हाट्सएप से कर रहा है, कोई ब्लॉग लिख रहा है। अच्छा, कोई वीडियो बना दे रहा है तो उससे भी संप्रेषण हो रहा है, आप उसमें कमेंट करके कुछ पूछते हैं, है ना? किसी ने वेबसाइट बना दी है तो उसके माध्यम से आप उसके बारे में जान रहे हैं और जिस विषय को आप जानना चाहते हैं, उस विषय के बारे में जान रहे हैं। तो ये जनसंचार के माध्यम एक माध्यम है और इसके कई सारे प्रकार हैं, है ना? आजकल और ज़्यादा हो गए हैं, कई लोग इंस्टाग्राम पे भी चैट करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, स्नैपचैट है, बहुत सारे हैं जिनके माध्यम से अनेक-अनेक प्रकार से संप्रेषण होता है। अब एक चौथी यूनिट है इसी एईसीसी की, तो इसमें हम जो पढ़ेंगे वो व्यक्तित्व और प्रभावी भाषिक संप्रेषण है। इसमें क्या होता है कि व्यक्तित्व और भाषिक अस्मिता, ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में है और भाषिक अस्मिता क्या होती है, तो आप देखेंगे कि आयु इसमें बड़ा आयु फैक्टर रहता है कि आप अगर एक काफ़ी बड़े 30 साल के किसी मनुष्य से बात कर रहे हैं, तो वो अलग तरीके से बोलेगा। एक बच्चा है, वो अलग तरीके से बोलेगा, तो दोनों के संप्रेषण में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अच्छा, जो ये लिंग का है दूसरा, तो लड़के का जो संप्रेषण होता है वो डिफरेंट तरीके से होता है, वहीं लड़की का जो होता है वो डिफरेंट तरीके से होता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वर्ग जो होता है, अच्छा इसमें वर्ग का यहाँ पे तात्पर्य है कि एक शिक्षित वर्ग हो गया, एक उच्च वर्ग हो गया, इन सब में संप्रेषण का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, वो इतना अच्छा संप्रेषण नहीं कर पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, जितना कि उनके सीनियर कर लेते हैं। कोई 3rd ईयर का स्टूडेंट है, वो ज़्यादा अच्छे से बात कर पाता है क्योंकि उसको एक एक्सपीरियंस हो गया है ना? शिक्षा तो इसमें काफ़ी फैक्टर रहता ही है शिक्षा का, क्योंकि जो ज़्यादा शिक्षित होते हैं, वो अच्छे से बोल पाते हैं और नो डाउट कि आप बोल सकते हैं यदि आप एक एक्सपीरियंस है तो, आप ज़्यादा अच्छा बोल पाएँगे। दूसरा जो है प्रभावी संप्रेषण के गुण, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि उसमें कैसे शुद्धोच्चारण किया जाता है। प्रभावी संप्रेषण के गुण अनेक प्रकार से आते हैं, अलग-अलग माध्यमों से, जैसे शुद्ध उच्चारण करेंगे तो प्रभावी संप्रेषण होगा। अब भाषिक संरचना की समझ, जो लिखा गया है उसको समझना भी एक अपने आप में प्रभावी संप्रेषण है कि आप बोल रहे हैं, उसको सामने वाला समझ रहा है। दूसरा भाषा व्यवहार है कि आप किस तरह की भाषा बोल रहे हैं ना। एक शब्द सामर्थ्य होता है कि आपके पास वोकैब्युलरी कितनी है, शब्दकोश कितना है, आपके पास जितने कम शब्द होंगे उतना कम बोल पाएंगे आप। ये जो ज़्यादा बड़ा शब्द है, जितने पर्यायवाची आते हैं उतने ज़्यादा शब्दों का आप प्रयोग कर पाएंगे। शैली कैसी है आपकी, सुर लहर कैसा है आपका, कि आप बोलते कैसा है, मधुर बोलते हैं या कटु बोलते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है संप्रेषण में। अनुतान, बलाघात, मतलब वर्ड स्ट्रेस क्या होता है कि आप ज़्यादा ज़ोर से बोल रहे हैं तो सामने वाला समझ जाएगा कि वो प्रभावी संप्रेषण नहीं है। वही आप आराम से बोल रहे हैं, धीरे-धीरे बोल रहे हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं स्मूथ वे में, तो एक अलग सब प्रभाव जाता है। तीसरा जो रहेगा हमारा, प्रभावी व्यक्तित्व के निर्माण में संप्रेषण की भूमिका। इसमें जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, उसमें संप्रेषण की क्या भूमिका है, इस पर हम चर्चा करेंगे
कि हम ये जो ऊपर जितने भी हैं एकालाप, संवाद, सामूहिक चर्चा, इन सब से आपके व्यक्तित्व में प्रभाव आता है। जैसे-जैसे आप जितना ज़्यादा लोगों से संप्रेषण करेंगे, उतना ज़्यादा आपका व्यक्तित्व निर्माण होता है। इन सब पर ये जो 4 यूनिट हैं, इन सब पर हम डिस्कस किया है हमने और आगे इनमें एक-एक टॉपिक पर हम स्पेशल वीडियो बनाएँगे, जो प्रत्येक टॉपिक को कवर करेगी और उसी में ही हम लोग एक-एक को लेकर के स्लाइड के साथ या फिर पीपीटी के साथ हम लोग आपको समझाएँगे। आज के इस वीडियो का इतना सिर्फ़ उद्देश्य था कि आप इस जो हमारा ये है एईसीसी का पेपर जो होता है उसकी परिचय जानें उसका, उसमें क्या आता है, क्या-क्या उसमें होता है, कितना पढ़ाया जाता है, उस पर हमें चर्चा करनी थी और ये इतना टफ नहीं है, काफ़ी ईज़ी सब्जेक्ट है। आप इसको थोड़ा-सा भी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और जो आपकी भाषिक वोकैब्युलरी होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो आप इसको ज़रूर पढ़ें और अच्छे से पढ़ें।